तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको भूल कर भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि यह इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि कौन से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम आपस में मिला सकते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन से इंजेक्शन मिला सकते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से इंजेक्शन नहीं मिला सकते हैं। बट दोनों ही इंजेक्शन को जानने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि कोई से भी इंजेक्शन आप आपस में मिक्स करते हो तो आपको आपके डॉक्टर की एक बार कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने आप से ही कोई सा इंजेक्शन मिला के पेशेंट को नहीं दे सकते हो, आपको एक बार अपने डॉक्टर की कंसल्ट होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिन्हें हम मिला सकते हैं। तो पहला है डेरिफिलिन और डेक्सोना। इनका उपयोग कब किया जाता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में इन दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को दिया जाता है। और ये डेरिफिलिन क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का में यूज़ किए जाने वाला इंजेक्शन होता है। और डेक्सोना क्या होता है? डेक्सोना स्टेरॉइड्स होता है। अब इन दोनों का जब कंबाइन कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे क्या होता है कि इनकी जो पावर होती है दोनों की, वो दोनों की बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा कम कंडीशंस में ही पेशेंट को दिया जाता है। और अगर आपको ये देने की कॉम्बिनेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ये डॉक्टर की कंसल्ट के ऊपर ही बना के दिए जाते हैं। तो पहला इंजेक्शन है डेरिफिलिन और डेक्सोना। इन दोनों का मिक्स करके पेशेंट को दे सकते हो। और किस कंडीशन में देना होता है? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में पेशेंट को देना होता है। वहीं अगर हम दूसरे इंजेक्शन की बात करें कि दूसरा कौन सा इंजेक्शन है, तो वो है जेंटामाइसिन प्लस डेक्सोना। इन दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनका उपयोग किया जाता है। जेंटामाइसिन जो होता है वो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही दिया जाता है। और डेक्सोना क्या होता है? स्टेरॉइड्स होता है। बट इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि इन दोनों की पावर बढ़ाने के लिए। जैसे हम एक इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या रहता है, इससे नॉर्मली पेशेंट की जो डिसीज़ कंडीशन होती है उस पर वर्क करता रहता है। बट किसी भी इंजेक्शन के साथ हम सेकेंड इंजेक्शन मिला देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उस इंजेक्शन की पावर बढ़ जाती है। इसलिए उन दोनों इंजेक्शन का कंबाइन किया जाता है। तो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में जेंटामाइसिन प्लस डेक्सोना का कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद एक और इंजेक्शन होता है, वो है रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्राइड। ये भी इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। इसमें भी एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि रेनिटिडिन जो इंजेक्शन होता है इसे सिर्फ एक ही इंजेक्शन के साथ मिलाया जाता है, मेटोक्लोप्रामाइड। इसी इंजेक्शन से ही इसको मिला सकते हैं। अगर इनके उपयोग की बात करें तो उपयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है? तो गैस, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो, हार्ट बर्न, छाती में जलन होना, या नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी आना, है जी मचला, उन कंडीशन में इन दोनों इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। बट ध्यान रखें, रेनिटिडिन सिर्फ एक ही इंजेक्शन के साथ मिलाया जाता है और वो है मेटोक्लोप्रामाइड। तो ये 3 इंजेक्शन होते हैं जिन्हें आपस में मिला के पेशेंट को दिए जाते हैं। बट ये भी कब दिए जाते हैं? डॉक्टर की कंसल्ट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से इंजेक्शन होते हैं जिन्हें पेशेंट को नहीं मिला के देना चाहिए। उससे पहले हम समझते हैं कि इंजेक्शन से पहले आपको क्या क्या उसमें सिम्टम्स देखने को शो हो सकते हैं कि आप ये इंजेक्शन गलत हो रहे हैं। यानी कि जब आप कोई से 2 इंजेक्शन आपस में मिला देते हो और उनको नहीं मिलाना होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें शो देखने को मिल सकती है। तो पहला है डिसकलराइजेशन, यानी कि जो रंगहीन हो जाना। मतलब जो जैसे आप 2 इंजेक्शन को आपस में मिलाते हो तो उनका कलर जो होता है वो पूरी तरीके से रंगहीन हो जाता है। या तो पूरा कलर वाइट हो जाएगा या तो पूरी तरीके से कलर ही उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहला जो सीन है वो आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है चेंज इन वेस्कोसिटी। उसके जो गाढ़ेपन में बदलाव आने लगेगा। अगर इंजेक्शन बहुत गाढ़ा है तो उससे या तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
उसके बाद है प्रिफ्रिस्टेशन, यानी दूध की तरह पूरा फट जाएगा। जैसे हमारा दूध में किसी कहीं खट्टी चीज़ जल जाती है तो वो पूरी तरीके से फट जाता है, इसी तरह ये इंजेक्शन भी पूरी तरीके से फट जाएंगे। उसके बाद है मिल्की सॉल्यूशन, सफ़ेद कलर का बनना, यानी कि मैंने अभी बताया था कि पूरी तरीके से वाइट हो जाएगा या पूरी तरीके से डिस्कलराइजेशन हो जाएगा। तो इसमें यार मिल्की सॉल्यूशन यानी कि जो पूरी तरीके से दूध के जैसे देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक और है बिकम सॉलिड, अत्यधिक गाढ़ा हो जाना। ये भी एक वो होता है देखने को कि अगर हम किसी दो इंजेक्शन को आपस में मिला देते हैं तो वो जो लिक्विड होता है उनके अंदर की जो दवाई होती है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें होती है जिन्हें आप देख के समझ सकते हो कि जो आपने इंजेक्शन मिलाया है उनका साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट में हो सकता है, क्योंकि वो इंजेक्शन बहुत गलत तरीके से मिले हुए हैं। तो जो सबसे पहला इंजेक्शन होता है वो है ओंडास्टोन। ओंडास्टोन इंजेक्शन जो मोस्टली नोज़िया एंड वोमिटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जी मचलाना या उल्टी आने जैसी समस्या में इसका उपयोग किया जाता है। बट आपको इस इंजेक्शन को कभी भी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस इंजेक्शन से पेशेंट में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस इंजेक्शन को कभी भी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके ना दें। और एक चीज़ होती है कि जब किसी पेशेंट को आप ओंडास्टोन लगाते हो तो उसी जो सिरिंज होती है उस सिरिंज से ही दूसरा आप इंजेक्शन ना लगाएं। आप हो सके तो उस सिरिंज को बदल लें। कोई कोई बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक ही सिरिंज से ओंडास्टोन भी ले लेते हैं और पेशेंट को पहले पुश कर देते हैं और उसी इंजेक्शन से दूसरा कोई सा इंजेक्शन ले लेते हैं, जिससे भी उस जो इंजेक्शन होगा वो उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप कोशिश यही करें कि आप जो ओंडास्टोन होता है वो एक अलग उस इंजेक्शन से लगाएं और जो दूसरे इंजेक्शन है वो किसी दूसरे इंजेक्शन सिरिंज से लगाएं। ओंडास्टोन को कभी भी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स ना करें। उसके बाद जो सेकंड नंबर का है वो है डायनापार प्लस टीटनेस। डायनापार प्लस टीटनेस इंजेक्शन को भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जो डायनापार होता है वो दर्द के लिए यूज़ किया जाता है और जो टीटनेस इंजेक्शन होता है वो किसी लोहे से लगी जंग वंग के लिए लग जाता है। तो टीटनेस से वायरस के कारण प्रॉब्लम ना हो इसलिए टीटनेस वैक्सीन लगाई जाती है। बट कुछ कुछ कंडीशन में क्या करते हैं कि कभी कोई पेशेंट आया है, नॉर्मली उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई बार मेडिकल वाले क्या करते हैं कि उनको डायनापार और टीटनेस का इंजेक्शन मिक्स करके लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो टीटनेस वैक्सीन होती है उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये भी दोनों आपको आपस में मिक्स करके पेशेंट को कभी नहीं देने चाहिए। उसके बाद है डायनापार प्लस पेंटापेराजोल। इन दोनों इंजेक्शन को भी कभी कॉम्बिनेशन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि डायनापार दर्द का इंजेक्शन होता है और पेंटापेराजोल पेट में एसिडिटी को और इनको सबको कम करने के लिए इंजेक्शन होता है। क्योंकि ये दोनों ही इंजेक्शन पुश कर सकते हैं, इसीलिए पेशेंट को आपको कभी भी ये दोनों इंजेक्शन नहीं देना चाहिए एक साथ। आप इन दोनों को अलग अलग टाइम पे दे सकते हो, अलग अलग सिरिंज से। उसके बाद एक और इंजेक्शन आता है रेनिटिडिन प्लस पेंटापेराजोल। रेनिटिडिन और पेंटापेराजोल इनका दोनों का ही काम लगभग सेम होता है। रेनिटिडिन का भी हार्ट बर्न, गैस और इनमें यूज़ किया जाता है और लगभग पेंटापेराजोल का भी एसिडिटी कम करने को गैस में इनका ही उपयोग किया जाता है। बट आपको इन दोनों इंजेक्शन का कभी भी कंबाइन कॉम्बिनेशन बना के किसी पेशेंट को नहीं देना होता है, उससे भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिन्हें आपको पेशेंट को कभी भी मिला के नहीं देने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिन्हें आपको पेशेंट को भूल कर भी, गलती से भी इन इंजेक्शन को मिला के नहीं देना चाहिए। तो पहला है कैल्शियम ग्लूटामेट। तो ये जो इंजेक्शन होता है ये लगभग कभी पेशेंट को कैल्शियम अरेस्ट होता है उस टाइम पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बट इस इंजेक्शन को कभी भी आपको भूल कर भी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो इंजेक्शन होते हैं इनसे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड, भी आपको भूल के कभी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ नहीं देना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड, मल्टीविटामिन और ट्रामाडोल। ट्रामाडोल भी दर्द का इंजेक्शन होता है।
तो ये सारे जो इंजेक्शन होते हैं कभी भी आपको भूल कर भी किसी दूसरे इंजेक्शन के साथ आपको नहीं देना होता है। और एक चीज़ और होती है कि ये जितने भी जो इंजेक्शन होते हैं आपको 100 ml NS के साथ ही देना होता है। तो आप कोशिश करें कि ये सारे जो इंजेक्शन हैं आप भूल के भी कॉम्बिनेशन में किसी पेशेंट को नहीं दें। और अगर आपको कॉम्बिनेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।